Look, question number 6. Look at several examples of rational number in the form of p upon q, where q not equal 0, where p and q are integers with no common factor other than 1, and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? कह रहा है कि हमको ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप दीजिए जो टर्मिनेटिंग हो और उसका कॉमन फैक्टर जो हो, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 के अतिरिक्त और कुछ ना हो। तो 1, जैसे इसके लिए एग्जाम्पल हमने पहले से लिख लिया। एग्जाम्पल 1/2, 1/4, 7/8, 30, 7/25 एंड 8/125। अब आप देखिए ये किसी भी नंबर से कट नहीं रहा है, इसका एक ही कॉमन फैक्टर है क्या? 1, इसका 1 ही कॉमन। अब कभी कभी ये होता है कि कैसे पता चलता है कि कॉमन फैक्टर 1। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का आप एचसीएफ निकालिए। यदि एचसीएफ 1 आ गया तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह से भी कॉमन फैक्टर प्राप्त करते हैं। तो हम 1 और 2 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ 1 होगा, अर्थात इसका कॉमन फैक्टर आपका क्या हो गया? 1 हो गया। अब यहां पे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में फिर ये कह रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। हमने आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल बताया था, हमने आपको बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जो पूरा पूरा कट जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अब यहां पे क्यू का प्रॉपर्टी पूछ रहा है, क्यू किस रूप में होगा तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू अर्थात डिनोमिनेटर, क्यू का मतलब डिनोमिनेटर, इज इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n, देन इट इज टर्मिनेटिंग। तब यह टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब कि डिनोमिनेटर का जब हम प्राइम फैक्टर निकालें या तो ओनली उसके प्राइम फैक्टर 2 हो जाए, ध्यान दीजिएगा, या तो उसके प्राइम फैक्टर ओनली 2 हो जाए, या ओनली 5 हो जाए, या 2 and 5 मिल करके हो, तो ये टर्मिनेटिंग होता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी नंबर इसके बीच में आ जाता है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे 1/2 को देखिए आप, 1/2 इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर ओनली 2 ही है, ओनली 2 है, तो ये 2 का पावर m के रूप में है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब दूसरा आप देखिए 1/4, तो जब हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करते हैं तो यहां पे होता है 2 × 2 इक्वल टू 1/2 का पावर 2, अर्थात यहां पे देखिए आप 2 का पावर m, अर्थात m के रूप में आपको यहाँ पे 2 मिलेगा, 2 का पावर m के रूप में आ गया, अर्थात ये भी आपका क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। अब नेक्स्ट आप देखिए, अब ऐसा करते हैं जिसमें 2 और 5 बोथ आ जाए। एक एग्जाम्पल हम उस टाइप का लेते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल क्या ले लिए? 1/10 ले लिए। तो जब हम प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर का निकालते हैं, अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो 1/2 × 5 इज इक्वल टू, हाँ आप देखिए अब ये हो गया आपका क्या? 2 और 5 बोथ मिलकर के इसमें आ गया, 2 और 5 बोथ मिलकर के। हमने आपको अभी बताया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जब तब होता है जब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर ओनली 2 हो, या ओनली 5 हो, या 2 और 5 बोथ मिल करके हो, तो टर्मिनेटिंग होता है। इसके अतिरिक्त आप कोई दूसरा नंबर इसमें फाइंड आपको होता है तो टर्मिनेटिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 का पावर 1 पढ़ेंगे इसको, और यहाँ पे 5 का पावर 1 पढ़ेंगे, तो m के रूप में हमको 1 मिला और n के रूप में हमको यहाँ भी 1 मिला, अर्थात जो ये है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में हमको ये मिल रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग हुआ। अब अगला आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल है 7/8। अब हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं डिनोमिनेटर आपका कितना है? डिनोमिनेटर यहाँ आपका 8 है, तो 8 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2, अर्थात 7/2 का पावर 3,
अर्थात ये किस रूप में हो गया, ये हो गया आपका 2 के पावर 2 का पावर m के रूप में आपका यहाँ फाइंड हो गया, इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। अब देखो कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये भी देख लीजिए। वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, इसका तो नॉन टर्मिनेटिंग का आपको देना नहीं एग्जांपल, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे 1 अपान हमने 15 लिख दिया, तो हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करते हैं 1 अपान 3 इंटू 5। अब इसमें हमने आपको अभी भी बताया 2 और 5 के रूप में ओनली मिले, या ओनली 2 मिले या ओनली 5 मिले तब आपका टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन इसमें 2 के अतिरिक्त हम 5 और 3 मिल गया। अगर इसमें 3 आ गया है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, अगर इसकी जगह पे 2 होता तो ये टर्मिनेटिंग होता। क्लियर हुआ? अब इसको देखो डेसिमल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको भी देख लीजिए। अब जैसे हम लेते हैं वहां पे 1/4 को, 1/4 को हमने लिया, अब इसको हमने कन्वर्ट किया पहले प्राइम फैक्टर के रूप में 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2 का पावर 2। इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ 2 का पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का पावर 2 से डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम तब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे देखिए, 1/2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू ऊपर भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 का पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 का पावर 2 का मतलब होता है 25, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। और यहाँ पे क्या करेंगे, जब अब ध्यान दीजिएगा, जब बेस इक्वल हो नहीं, जब पावर इक्वल होते हैं तो बेस का मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। बेस इसके पावर इसके इक्वल्स हैं, 2 और 2 दोनों के पावर हैं, तो इसके बेस का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से लिखते हैं 2 इंटू 5 का पावर 2 इज इक्वल टू 25/10 का पावर 2 इक्वल टू 25/10 इंटू 10 इक्वल टू 100। अब यहां से हम 2 0 कैंसिल करते हैं और 2 अंक के बाद हम पॉइंट को ले जाते हैं 1 2 अंक बाद पॉइंट ले गए, तो आपका आंसर आया 0.25। ये टर्मिनेटिंग हो गया कि नहीं, पूरा पूरा कट गया कि नहीं, ये पूरा पूरा कट गया, तो इसलिए टर्मिनेटिंग हो गया। और एक एग्जांपल आप और देख लीजिए इसका, कैसे हम पुनः पॉइंट में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब ये हो गया आपका, मान लीजिए 8/125। तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे डिनोमिनेटर का, 8/5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 इक्वल टू 8/5 का पावर 3। अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट, अभी यहां पे 2 था तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, अब यहां पे 5 है तो हम 2 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां 5 का पावर 3 है तो हमको 2 का पावर भी 3 चाहिए, तो 2 के पावर 3 से हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3, अब मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे देखिए 8 इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8 अपान, हमने कहा ना अभी आपको बताया कि जब पावर इक्वल होते हैं तो बेस का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ 5 इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64/10 का पावर 3 इक्वल टू 64/10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। अब हमको 3 0 कैंसिल करने हैं, 1 2 3 0 कैंसिल किया और 3 अंक बाद हमने पॉइंट को लगाया, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगाया, तो आपका आंसर आया 0.064। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? मान लीजिए एक एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूं जिसमें 2 और 5 बोथ हो। अब देख लीजिए यहां पे ये हो गया आपका 13 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 का पावर 2 एंड 5 का पावर 3। यहाँ पे देखिए 2 का 2 ही है लेकिन 5 का
3 है। तो हमको दोनों पावर इक्वल, 2 के भी पावर इक्वल होने चाहिए, 5 की भी पावर इक्वल होने चाहिए। इसलिए 2 के पावर को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 2 का पावर 3 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, इक्वल टू करके 13 इंटू 2 और 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 2। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 13 इंटू 2 अपान 2 का पावर 3 हो गया। देखिए अब यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब बेस इक्वल होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते हैं। इसका पावर 2 और इसका पावर 1 मिलकर के हो गया 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। अब 13 इंटू 2 कर लेते हैं, 26 हो गया। 26 हो गया। हमने आपको बताया है कि जब पावर इक्वल होते हैं तो बेस का मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 5 का पावर 3 इज इक्वल टू 26 अपान 10 का पावर 3 इक्वल टू 26 अपान 1000। पुनः हम 3 0 कैंसिल करेंगे, 1 2 3 और 3 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, आपका आंसर आ गया 0.026। क्लियर, आप इसको समझ गए होंगे। किसी भी तरह से किस तरह से आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना होता है ये भी हमने बता दिया। और ये कह रहा टर्मिनेटिंग डेसिमल के कुछ एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल भी हमने आपको दे दिया। ठीक है, थैंक यू।